तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं बी फार्मेसी के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है। उसका यूनिट फोर्थ में टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, तो उसमें से एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पता है ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक। सोमैटिक यानी वॉलंटरी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी इनवॉलंटरी सिस्टम। तो इस वक्त हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात नहीं करेंगे, हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर फोकस करेंगे और इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें होता है सेंसरी नर्व और मोटर नर्व, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो चलिए देखते हैं हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। तो आपको पता लग रहा है एक रिफ्लेक्स, अगर आपने देखा हो तो साइंस बायोलॉजी में टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन, कि जैसे हम किसी भी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो हमारा जो हैंड है वो विड्रॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो वो क्या होता है, वो सेंस करके कि ये चीज़ गर्म है वो ब्रेन तक सिग्नल देता है, जिससे ब्रेन उसको विड्रॉल करने का एक्शन देता है कि आप इसको विड्रॉल करिए, हाथ को पीछे खींचो। तो वही है बेसिकली सेंसरी नर्व। तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं दे कन्वे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सोमैटिक रिसेप्टर इन द हेड, बॉडी वॉज लिम्स, एंड फ्रॉम द रिसेप्टर ऑफ स्पेशल सेंस ऑफ विजन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल टू द सीएनएस। मतलब जो सेंसरी नर्व्स होते हैं वो फिंगर से, हमारे नोज के जो ऑल्फेंट्री नर्व्स होती है उसके स्मेल, कोई टेस्ट, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि इसका टेस्ट ऐसा है, या ये टच करने पे गर्म है या ठंडा है, ठीक है। वो सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है। और मोटर न्यूरॉन्स दे कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू स्केलेटल मसल, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल को इंफॉर्मेशन देती है। तो नेक्स्ट अपना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक आ जाते हैं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे दो में, एक तो सिंपैथेटिक में, पैरासिम्पैथेटिक में। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो इनवॉलेंट्री है, मैंने आपको पहले बताया था। तो कई कन्फ्यूज़न होती है कि हम नर्वस सिस्टम में किस पार्ट की डिस्कशन करें, तो अभी हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक आते हैं। सोमैटिक में यार अपने आगे सेंसरी एंड मोटर नर्व्स, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो बिल्कुल अलग है, हमारा सेंट्रल में यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गया वो, ठीक है। तो अभी हमने सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन की बात करी, अब हम बात करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम देखते हैं सेंसरी न्यूरॉन वही है, दे कन्वे द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑटोनॉमिक सेंसरी रिसेप्टर। इसमें क्या है, ऑटोनॉमिक, इसमें सोमैटिक रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेके जा रहे थे, यहाँ पे ऑटोनॉमिक सेंसरी रिसेप्टर से, जो कि लोकेटेड होगा प्राइमरी एंड वेसिकुलर ऑर्गन सच एज स्टमक, लंग्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो मोटर न्यूरॉन्स होंगे दे कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्मूथ मसल्स, ठीक है। कार्डिक होगा अपना सर, कार्डिक मसल हो गए और ग्लैंड जो भी हो गए। तो यहाँ पर हम देखेंगे फिगर पेरिफेरल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, और यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन, और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। तो मोटर न्यूरॉन जिसको हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है, और यह सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं और लेके आते हैं। तो हमारा सेंसरी रिसेप्टर जैसे सेंस हो गया, ठीक है, देखना, सुनना, टेस्ट करना, स्मेल करना, ठीक है, वो सेंस हो गए सेंसरी, ठीक है। और जो हमारा एफरेंट हो गए वो सोमैटिक में, जैसे स्केलेटल मसल वॉलेंट्री हो गया कि मूवमेंट करनी लेग्स की, हैंड्स की, वो हमारे सोमैटिक यानी वॉलेंट्री में आते हैं। ऑटोनॉमिक में क्या आते हैं, कार्डिक मसल, यानी कार्डिक मसल हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हमें जब चाहे हार्ट बीट इंक्रीज या डिक्रीज करें। वो ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज डिक्रीज होता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर आता है। और इसमें भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का आता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इसको हम डिटेल में करेंगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को, कि अगर सिंपैथेटिक में इंक्रीज हो रही है हार्ट रेट तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को तो डिक्रीज होगी। तो वही हम जो मेडिसिन पढ़ते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए, और हम पढ़ते ना कि ड्रग्स यूज इन सिंपैथेटिक नर्वस, मिमिक ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह एक्ट करती हैं। और जैसे कि अगर वो इंक्रीज कर रहे हैं हार्ट रेट तो वो ड्रग्स भी इंक्रीज करेगी हार्ट रेट, ठीक है, वही इसमें आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्राइज ऑल न्यूरल टिश्यू, ठीक है। इसमें जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें न्यूरल टिश्यूज होते हैं दैट लाइज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड होते हैं, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आउटसाइड होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व के, जो सेंस ऑल्फैक्टरी हो गया स्मेल के लिए, ठीक है, और विजन के लिए अलग होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो हम अभी बाद में करते हैं। दैट राइज फ्रॉम द ब्रेन स्टेम एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स दैट राइज फ्रॉम द स्पाइनल कोड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक। वही हमने देखा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आगे सोमैटिक और क्या कहते हैं ऑटोनॉमिक में डिवाइड है। सोमैटिक में सेंसरी और मोटर, ऑटोनॉमिक में पेरिफेरल एंड सॉरी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम देखते हैं। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो ऑटोनॉमिक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंसिस्ट करता है, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। सोमैटिक में हमारा मैंने बात किया था सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि मैसेज करते हैं पेरिफेरल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द सेंसेशन इंक्लूड द सेंसेशन ऑफ पेन, टेम्परेचर, टेस्ट, स्मेल, हियरिंग, विजन, ठीक है। मोटर न्यूरॉन innervate the skeletal muscles and leads to voluntary movement. The autonomic or involuntary part of the nervous system which controls the autonomic function of the body. उसके बाद हमारा आ गया, इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स, ऑटोनॉमिक सेंसरी न्यूरॉन्स और ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी जो लेके जाते हैं और मोटर जो लेके आते हैं उधर से सिग्नल्स। ऑटोनॉमिक सेंसरी न्यूरॉन्स में हमारा आ गया एफरेंट। इसको हम ऑटोनॉमिक सेंसरी न्यूरॉन्स को हम एफरेंट बोलते हैं, और जो ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन्स हम इनको इफरेंट बोलते हैं। तो वही ऑटोनॉमिक सेंसरी न्यूरॉन्स में द न्यूरॉन्स आर एसोसिएटेड विद inter receptor in which are sensory receptor located in blood vessel, vascular organ and muscles. Sensory neurons are responsible for receiving the information from the sensory receptor to the central nervous system. जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो जैसे सेंसरी हमारे ऑर्गन्स हो गए, आईज, ईयर, ठीक है, टेस्ट, यहाँ से जो इम्पल्स है, यानी इम्पल्स मतलब इंफॉर्मेशन, जो भी टेस्ट का, विजन, क्या देखा क्या सुना, वो हमारे ब्रेन को देते हैं, और ब्रेन जो भी हम एक्शन करना होता है उसके अगेंस्ट वो हमें सिग्नल भेजता है, ठीक है। तो ये जो भी है ट्रांसफर हो रहा है वो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे। न्यूरॉन्स जिसको एक तो एक्सन होता है, एक डेंड्राइट होता है, और ये सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं एक्सन से डेंड्राइट, डेंड्राइट से एक्सन्स, ठीक है। ये केमिकली मतलब होते हैं हमारे जो क्या कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होते हैं, उससे ये सिग्नल आगे से आगे जाते हैं, और वो मतलब बहुत नैनो सेकंड में हमें रिस्पॉन्स मिलता है। तो डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, डिवीजन के अंदर द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आर सेपरेटेड इनटू टू डिवीजन। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो हमें पता है पैरासिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक है थ्रोकल लंबर आउटफ्लो डिवीजन कहते हैं इसको, और जो पैरासिम्पैथेटिक इसको कार्नियोस्केलर आउटफ्लो डिवीजन। देज आर टू डिवीजन, ठीक है, इसको हम देखते हैं आगे। तो जैसे कि ईच डिवीजन हैज़ टू मोटर न्यूरॉन्स एंड ऑटोनॉमिक गैंग्लियन एंड एफरेंट ऑर्गन। तो इसमें प्री गैंग्लियोनिक हो गए न्यूरॉन्स, एक पोस्ट गैंग्लियोनिक। प्री गैंग्लियोनिक एक तो मतलब प्री गैंग्लियोनिक द फर्स्ट मोटर न्यूरॉन्स विच लाइज बिफोर द गैंग्लियंस इज कॉल्ड प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। द माइलेटेड एक्सोन इज कॉल्ड एज प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स में क्या होगा, द सेकंड मोटर न्यूरॉन्स विच लाइज आफ्टर द गैंग्लियंस and terminates in the afferent organ is called postganglionic neurons. Its axon is called as postganglionic fibers. तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है, ये देखते हैं इसमें ये हमारा गैंग्लियोनिक है जो कि इससे बहुत दूर है, ठीक है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट से, इसको हम ईजिली वे में अगर करें। और जो गैंग्लियोनिक और प्री गैंग्लियोनिक है इसके पास जो होते हैं, जैसे ये इसका सोलर एप्लिक्स के पहले वाले जो है ये हमारे प्री गैंग्लियोनिक्स हैं, ठीक है, यहाँ पर जो बने हैं। द सेकंड मोटर क्या कहते हैं, द फर्स्ट मोटर न्यूरॉन्स विच लाइज बिफोर द गैंग्लियन, यानी गैंग्लियन से पहले जो लाई करते हैं उसको हम प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स कहते हैं। जैसे ये यहाँ पर अगर इससे पहले कोई होगा तो उसके हम प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स बोलेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो भी क्या एक्शन है हमारे बॉडी पे, ठीक है।
तो पैरासिम्पैथेटिक में पहले देखते हैं आई। पैरासिम्पैथेटिक एक्शन होगा तो कंस्ट्रिक्ट होगा प्यूपिल, ठीक है। सेरेब्रल ग्लैंड में क्या एक्शन होगा, हार्ट में क्या होगा, स्लो होगी हार्ट रेट, यहाँ पर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो सब आप फिगर के थ्रू आप देख लीजिए। उसके बाद हम चार्ट में देखेंगे इसके एक्शन। तो हमारा आ गया डिफरेंट बिटवीन सिंपैथेटिक। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारा आ गया डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली एग्जाम में भी बहुत पूछते हैं कि डिफरेंस बताओ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इसमें अगर कम से कम आपको पॉइंट लिखना हो तो आप 15 पॉइंट आप लिख सकते। 15 पॉइंट तो आपको मिनिमम याद होने चाहिए, मैक्सिमम तो आप 24 या 25 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला। तो पहला है ओरिजिनेटेड। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ ओरिजिनेटेड है, इसको हमने बोला ना थ्रोकोलम्बर डिवीजन में, और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो कार्नियोस्केलर डिवीजन में। तो मेन एक्टिविटी इन द बॉडी, सेकेंड है मेन एक्टिविटी क्या है, प्रिपेयर द बॉडी फॉर इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है मतलब ये प्रिपेयर करता है बॉडी को इंटेंस, यानी अगर आप मान लो रिलैक्स बैठे हो, अगर कोई एनिमी आपकी तरफ आ रहा है, या कोई अगर आप मान लो कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि बॉडी को प्रिपेयर करना है कि दौड़ने के लिए, भागने के लिए, ठीक है, तो उस एक्शन के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होगा। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किसके लिए, रिलैक्स द बॉडी एंड इनहिबिट हाई एनर्जी फंक्शन। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होगा वो बॉडी को रिलैक्स करेगा, और जो हाई एनर्जी लग रही है जहाँ बॉडी के फंक्शन में, उसको वो एनर्जी को कम करेगा, ताकि वो जो एनर्जी है वो कहीं और लगे, ठीक है। जैसे कि हम जब फूड इनटेक करते हैं, जब खाना खा लेते हैं, तो हमें एनर्जी कहाँ चाहिए, सारा ब्लड फ्लो हमारा इंटेस्टाइन में या स्टमक में होना चाहिए ताकि यहाँ डाइजेशन अच्छी हो। तो इसीलिए हमें नींद आती है कि ताकि हम और काम ना करें, और जिससे कि हमारा जो फूड की डाइजेशन है वो अच्छे से हो। तो पोजीशन ऑफ गैंग्लियोनी, इसमें पोजीशन पूछ रहा है कि गैंग्लियोनी की पोजीशन क्या है, क्लोज टू द स्पाइनल कॉर्ड। इसमें जो सिंपैथेटिक है वो स्पाइनल कॉर्ड के पास होती है एंड अवे फ्रॉम द इफेक्टर। और पैरासिम्पैथेटिक में अवे फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से दूर होती है जो गैंग्लियोनी की पोजीशन है, और क्लोज टू द इफेक्टर, ठीक है, इफेक्टर के पास होते है, इफेक्टर नहीं जहाँ उसको इफेक्ट देना है। साइज ऑफ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, साइज क्या होता है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर का, यहाँ शॉर्ट होता है, क्यों शॉर्ट, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड के पास होगी। हमने बात की थी ना कि स्पाइनल कॉर्ड के पास, ये स्पाइनल कॉर्ड इसके पास होगा तो फाइबर की लेंथ भी शॉर्ट होगी, ठीक है, और दूर होगा तो उतना ही लंबा फाइबर लगेगा। साइज ऑफ द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, प्री गैंग्लियोनिक यहाँ शॉर्ट होगा, यहाँ लॉन्ग होगा, और साइज ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक वही पोस्ट यानी दूर, तो यहाँ का शॉर्ट है तो यहाँ लॉन्ग हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और यहाँ शॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स का नंबर कितना है, इसमें लार्ज नंबर में होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक, और इसमें फ्यू नंबर्स में। नेक्स्ट हमारा आ गया कवरेज एरिया ऑफ द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। तो कवरेज एरिया क्या है, कवर अ वाइड एरिया, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या वाइड एरिया कवर करती है, और पैरासिम्पैथेटिक में कवर है रिस्ट्रिक्टेड एरिया। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर इसमें कवर करती है वाइड एरिया, और इसमें रिस्ट्रिक्टेड एरिया। जैसे कि इसमें हमने देखा था सिंपैथेटिक में वाइड एरिया करती है, देखिए कितना एरिया कर रही है, और इसमें कम एरिया प्री सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। मोड ऑफ इफेक्ट, इफेक्ट क्या है, स्लो डिफ्यूज इफेक्ट इन द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, और पैरासिम्पैथेटिक में शो लोकलाइज इफेक्ट इन द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर हमने बात की थी ना कि इसमें जो भी केमिकल होते हैं जो न्यूरॉन में हमारा सिग्नल ट्रांसफर करते हैं, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर एड्रीनालिन, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, और एसिटाकोलिन, ये इसको ACH भी बोलते हैं, एसिटाकोलिन की शॉर्ट फॉर्म ACH, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ACH हम इसको लिखते हैं एसिटाकोलिन को। तो ये पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है। कंट्रोल रिएक्शन क्या है, स्ट्रेस कंट्रोल रिएक्शन, ठीक है। सिंपैथेटिक में हमारा ये स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, और पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल द रूटीन बॉडी एक्टिविटी। और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो बॉडी की रूटीन एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। रूटीन एक्टिविटी क्या होगी, हमारा डाइजेशन होना, ठीक है, और भी हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ये सब मतलब रेगुलर का बॉडी की एक्टिविटीज़ हो गई। और होम्योस्टैटिक इफेक्ट यहाँ पर होगा एक्साइएटरी, और यहाँ पर इनहिबिटरी।
इफेक्ट ऑन ब्लड लेवल, इंक्रीज करता है ब्लड लेवल को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्योंकि देखो हमने पहले बात करी थी कि ये हमारे बॉडी को इंटेंस एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है, सिंपैथेटिक। तो यहाँ पर ब्लड लेवल इंक्रीज ऑटोमेटिक हो, क्योंकि ब्लड लेवल इंक्रीज हो तो ही एनर्जी आएगी। एनर्जी कैसे आती है, जैसे कि ब्लड में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन पहुंचेगा ऑर्गन तक तो एनर्जी ज़्यादा आएगी ना। तो वही ये इंक्रीज करता है ताकि जो ब्लड का फ्लो हो वो ऑर्गन तक ज़्यादा हो और एनर्जी मिले। और ये पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करता है ब्लड इफेक्ट ऑफ ब्लड लेवल, ठीक है, ब्लड लेवल को डिक्रीज का कि ताकि रिलैक्स हो बॉडी, ठीक है, इजीली ब्लड फ्लो हो और लेवल कम हो ब्लड का। इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिक रेट, यहाँ पर मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा। हमें पता है जब इंटेंस एक्टिविटी करेंगे सिंपैथेटिक में तो इंक्रीज होगा मेटाबॉलिक रेट, और यहाँ पर डिक्रीज होगा मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक में। इफेक्ट ऑन हार्ट इंक्रीज रेट एंड फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम भागेंगे दौड़ेंगे तो हमारा इंक्रीज होगा रेट, इंक्रीज द रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक में बॉडी रिलैक्स में रहेगी तो डिक्रीज होगा हार्ट रेट। इफेक्ट ऑफ सेंसरी अवेयरनेस, सेंसरी अवेयरनेस यानी रेज द सेंसरी अवेयरनेस, यानी अवेयर करेगा बॉडी को। यानी आपको पता है अभी आप डेंजर में कहीं जाते हो तो आप अवेयर रहते हो, आपका विजन भी अवेयर होता है कि देखें कुछ आसपास तो नहीं, सुनने की शक्ति भी आपकी ज़्यादा होती है, आप सुनते हो जल्दी से, ठीक है, एक्शन भी मतलब स्मेल भी, कुछ जल रहा है आपके, अगर आप देखें इधर उधर आप तो आपको जल्दी स्मेल लगेगी और आप रिस्पॉन्स जल्दी करोगे। तो वही है, ये सेंसरी अवेयरनेस ना ज़्यादा होती है सिंपैथेटिक में। और पैरासिम्पैथेटिक में क्या है, रिस्टोर द सेंसरी अवेयरनेस टू द नॉर्मल लेवल। सेंसरी में क्या होता है, रिस्टोर करके नॉर्मल लेवल पे ले आता है कि ज़्यादा मतलब सेंसरी अवेयरनेस ना हो, नॉर्मल में ही रहे। नेक्स्ट हमारा इफेक्ट ऑन पीपल, पीपल क्या कहता है, डायलेट पीपल। सिंपैथेटिक में पीपल को डायलेट करेगा और पैरासिम्पैथेटिक में कंस्ट्रिक्ट करेगा पीपल को। इफेक्ट ऑन सलाइवरी सिक्रेशन में क्या होगा, इनहिबिट फ्लो ऑफ सलाइवा, सलाइवा का फ्लो बंद हो जाएगा। और पैरासिम्पैथेटिक में स्टिमुलेट फ्लो ऑफ सलाइवा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया इफेक्ट ऑन स्वेट ग्लैंड में क्या होगा, स्टिमुलेट द पेरिस्पिरेशन और यहाँ इनहिबिट प्री रेस्पिरेशन। इफेक्ट ऑन प्लमनरी सिस्टम में क्या होगा, डायलेट ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स और यहाँ कंस्ट्रिक्ट ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। प्लमनरी यानी अपना ये क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी के सिस्टम का आ गया। यहाँ पर हमारे एड्रिनल रिलीज एड्रिनल फ्रॉम द एड्रेनलिन ग्लैंड, रिलीज करेगा यहाँ पर एड्रिनल को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। और यहाँ नो एक्शन ऑन द एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। इफेक्ट ऑन कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। तो जो सिंपैथेटिक में होगा वो आपको बेसिक पता है कि ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है बॉडी को, क्योंकि सिंपैथेटिक हमें क्या कर रहा है, बॉडी को इंटेंस एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो है इंक्रीज होगा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने का रेट, ठीक है। और दूसरे में कोई एक्शन नहीं होगा, कोई कन्वर्जन नहीं होगी, जो ग्लाइकोजन है वैसा का वैसा रहेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा पैरासिम्पैथेटिक में। तो आप देख सकते हैं कितने ईजी पॉइंट हैं, आप इसको ईजिली याद कर सकते हैं कोरिलेट करके कोई भी एक्टिविटी से। तो सिंपैथेटिक में जब आपको यहाँ पता लगे ना बॉडी को प्रिपेयर करेगा इंटेंस एक्टिविटी के लिए, तो आपको पता है इंटेंस एक्टिविटी में सब कुछ बढ़ेगा, बीपी भी, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, सब ग्लूकोज भी बनेगा। तो वही यहाँ पे हमारा पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्स होगा। तो इसके बाद हमारा इफेक्ट ऑन स्टमक, इनहिबिट द प्रिस्टैलिस मूवमेंट, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि अब कोई डेंजर सिचुएशन में फंसे हो और आपको भूख लग रही है, आपका जो भी मतलब इनहिबिट कर देगा आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को, ताकि फूड का वहाँ पे जो हम कहते हैं ना कि डाइजेशन को मतलब कम कर देगा और आपको जो एनर्जी है और आपकी और ऑर्गन्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि वो एक्शन कर सके। और यहाँ पर क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक में। इफेक्ट ऑन बाइल, नो नो एक्शन होगा, बाइल में कोई एक्शन नहीं होगा, बाइल जूस नहीं बनेगा। यहाँ स्टिमुलेट रिलीज ऑफ बाइल, और यहाँ पर स्टिमुलेट करेगा यानी स्टिमुलेट करना यानी उत्तेजित करना किसी चीज़ को होने में। तो यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक में स्टिमुलेट करेगा रिलीज ऑफ बाइल, बाइल का रिलीज हो जल्दी से। और जो भी अब बाइल जूस बनता है तो उसके बाद डाइजेशन वगैरह होती है तो उसमें ये हेल्पफुल है। उसके बाद इफेक्ट ऑन ब्लैडर, इनहिबिट द ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिट कर देगा। और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ब्लैडर, ठीक है, ओपोजिट ही है दोनों में, यहाँ इनहिबिट यहाँ कॉन्ट्रैक्ट।
इफेक्ट ऑन रेक्टम, रेक्टम को इट इज कॉन्ट्रैक्टेड और इट इज रिलीज्ड, रेक्टम रिलीज, पैरासिम्पैथेटिक में रिलीज करेगा और यहाँ कॉन्ट्रैक्टेड कर देगा। तो उसके बाद हमारा आता है क्रेनियल नर्व्स, जो हमने बात करी थी 12 क्रेनियल नर्व्स होती है, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियाई टू द इन्फेंट्री सरफेस ऑफ द ब्रेन। सम आर सेंसरी एंड सम आर मोटर, और कुछ मिक्स भी होती हैं, मिक्स सेक्शन है उसका, उनका सिग्नल लेके आना और देना, दोनों उनका काम होता है। तो जो हमारे 12 क्रेनियल नर्व्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बेसिकली आपको टिप्स पे होना चाहिए कि हाँ 12 ये हैं और इनका ये फंक्शन है। तो हम बात करते हैं जो फर्स्ट, इनको ऐसे ही लिखना है सीरियल वाइज, 1 से लेके 12 तक जितने भी हैं इनको ऐसे याद करना है, उल्टा पुल्टा नहीं कि पहले को तीसरे में, तीसरे को दूसरे में, नहीं। जो हमारा पहला आ रहा है उसमें हमारा आता है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी हमारा क्या है, सेंसरी नर्व है, इसका नेचर क्या नर्व का, सेंसरी है, ठीक है। और फंक्शन क्या है इसका, स्मेल करना, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा ऑकुलोमोटर, इसका क्या है, ऑकुलोमोटर लिखा ना, ऑकुलोमोटर, तो मोटर यानी इसका नर्व का क्या होगा नेचर, मोटर नर्व होगी, और इसका क्या है, देखना यानी साइट, विजन के लिए। थर्ड हमारा आ गया ऑप्टिक, नेम क्या नर्व का, ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व सेंसरी है, सेंसरी मतलब मूव ऑफ आईज एंड प्यूपिल। और हमारा आ गया फोर्थ में ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर क्या है, मोटर नर्व है, इसका नेचर क्या है नर्व का, मोटर, और ये मूव्स मूव्स करती है, ठीक है, मूव्स, यस सॉरी आईज की मूवमेंट के लिए। और नेक्स्ट हमारा आ गया ट्राइगेमेलियर, ये मिक्स्ड है हमारी, फेस सेंसेशन यानी फेस पे जो भी फेस की जो भी हमारा कहते हैं ना हमारा एक्सप्रेशन को ये मतलब करती है, ट्राई ट्राइगेमेलियर नर्व, ये मिक्स सेक्शन है इसका। और हमारी जो सिक्स्थ है वो है एबिडुके एबिडसेंट नर्व, जो कि मोटर नर्व है, मूवमेंट ऑफ आइज, यहाँ पर आइज के लिए 3 हो गई नर्व्स। हमारा सेवंथ है फेशियल नर्व, फेशियल क्या है, मिक्स, फेस का एक्सप्रेशन जो भी होगा, मूव 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 आई एंड साल्वेशन फंक्शन है इसका, ये फंक्शन है और ये नेचर ऑफ आइज और ये नेम ऑफ नर्व। इसके बाद वेसिकुलर नर्व, सेंसरी है, हियरिंग के लिए और बैलेंस के लिए। हमें पता है कि अगर हमें जो हम बैलेंस करके चल पाते हैं ना, वो हमारा जो ईयर है वो एक मेन रोल प्ले करता है। अगर हमें सुनाई ना दे तो हम चल नहीं पाएंगे इजीली, या हमारे कान ना हो तो ना हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो वही वेसिकुलर जो नर्व है वो हेयरिंग और बैलेंस में हेल्पफुल है। और हमारा जो नाइन्थ है वो गैसोफेरिंगल, मिक्स्ड है इसका, एक तो टेस्ट है इसका फंक्शन और एक स्वेलिंग, सॉरी स्वेलो यानी कोई भी चीज़ को निगलना। टेंथ हमारा वेगस नर्व है, इसका एक्शन है मिक्स्ड, हार्ट रेट के लिए और डाइजेशन के लिए। 11th है एक्सेसरी, इसका जो नेचर है नर्व का वो मोटर है, मूवमेंट ऑफ हेड, मूव्स हेड। और जो हमारा 12th है हाइपोग्लोसल, ये है मोटर और मूव्स टंग, हमारी जीभ की मूवमेंट में ये हेल्प कर, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ऑल्फैक्टरी नर्व वही हमने जो बात, इट इज टाइप ऑफ नर्व विद द एफरेंट फाइबर, और इसको डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक हमने पढ़ा है, इट इज अ सेंसिटिव टाइप ऑफ नर्व विद एफरेंट फाइबर, ठीक है। originated in the retina of eye terminate the vision area, occipital lobe of cerebrum relate to the with the sense of vision। तो ये जो जितने भी नर्व्स हैं इनको थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है, तो आप इसको देख लीजिए, इसको आप रीड कर लीजिएगा, बाकी सब वही लिखा हुआ है सेम। फेशियल नर्व, मिक्स एक्शन, मिक्स टाइप ऑफ नर्व, ठीक है, इजी है। बस इस टॉपिक में पेरिफेरल और सॉरी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, और ये क्रेनियल नर्व्स इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से रीड आउट कर लीजिएगा। तो यही था इसमें बस। तो 12 जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको ईजी होगा। आप फिगर देख के अगर आप इसको याद करेंगे ना तो आपको ईजिली रिमाइंड रहेगा कि ये नर्व्स ये थी। जैसे क्रेनियल नर्व पहली ऑल्फैक्टरी ये रही, ठीक है, यहाँ पर है ये लंबा सा ये टेल निकला हुआ, सेकंड ऑप्टिक ये रही, ठीक है, ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं। ये सेरिब्रल हो गया, ये अपना ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये सबको पता है, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड है, मेडुला ओब्लोंगेटा हमारा ये रहा, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स जो 8 हमारे सर्वाइकल होती हैं स्पाइनल नर्व्स में, 12 थ्रोसिक, 5 लंबर, 5 स्कैलना और 1 कोकोया। आप ये हमारी स्केल्टन वाली वीडियोस में हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ जाकर पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद हमारे जो 7 सर्वाइकल हो गया यहाँ तक, उसके बाद सर्वाइकल, थ्रोसिक, फिर लंबर,
ठीक है, फिर थ्रोसी के बाद लंबर, फिर स्कैरम, फिर कोकोआ, एक कोकोआ होता है, 3 को फ्यूज़ करके एक कोकोआ बना होता है, 3 को।